तिवारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से आ रही है। उसके साथ साथ इस क्षेत्र का विकास के लिए भी जितना हो सका है, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे के लिए हो, चाहे ओवरब्रिज का मामला हो, या जो अपना टूरिज्म का मामला हो, हर एक जगह। और एसएसबी की स्थापना में अलग अलग जगहों पे हमने, जब होम मिनिस्ट्री में थे तो हमने किया, काफी हम लोग हो गए। अब जेडीयू तो यहाँ पर कहेगी ये थी तो हमारा सीट है, क्योंकि ऑलरेडी इनका यहाँ पर सांसद जी हैं, तो सर बीजेपी को सर कोई अवसर नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए लेकिन सर ये जो कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं वे कयास लगा रहे हैं इस बात की कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर सरकार आपकी गिर जाए प्रदेश में। इस पर आपकी कि भाई वो पलटी मार जाएंगे फिर दोबारा, मुझे नहीं लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी अब घर वापसी कर चुके हैं, अब सेफ है। आगे भी देखिएगा कि हमारा 2025 में फिर हमारी भाजपा की सरकार लोकसभा चुनाव के लिए। इसमें कोई अपना पैर अपना घर अपने कुदाड़ी से खोदने की कोई रणनीति तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसमें इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या हो सकती है? हम लोग यहाँ पर देखें तो जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, इनका ख्वाब था राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन सर ये ख्वाब कहीं ना कहीं 50, 60, 10, 20 जो भी परसेंटेज हो, ये तो इंडिया महागठबंधन में अगर होती तो शायद उनका ख्वाब। हमारा जो बीच में एक जंगल राज की तरह हो रहा था, उसको अगर उन्होंने हमारे साथ आकर के और इसको फिर विकास के रास्ते पे चलने की उन्होंने, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दे देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, ताकि उनको फाइनली हमारे साथ आकर। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। इस प्रकार अभी बिहार की सरकार बदली हुई है। जो पहले इंडिया महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन अब एनडीए की सरकार बन चुकी है। मैं आपको बता दूं, बीते पिछले 2-3 दिन पहले जेडीयू ने एनडीए अर्थात भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पर सरकार बिहार में बनाई, और जस्ट बनाने के बाद ही प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां अलग अलग कयास लगा रही है। इसी बीच हम अभी वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 में उपस्थित हैं, और यहीं से संसदीय क्षेत्र शुरू होता है, और इसी पर पूरे भारत की निगाह पड़ी रहती है। और मेरे साथ एपी पाठक जी जुड़े हुए हैं, जो बापूधाम ट्रस्ट के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता, साथ में भारतीय जनता पार्टी के वीर योद्धा है। मैं आपको बता दूं, इनका पॉलिटिक्स तो एक बहाना है, असल वर्क इनका ये है कि जनसेवा, लोगों के साथ कैसे बने रहे हैं, लोगों के बीच में हम हमेशा जाना आना, ये इनकी आम बात हो गई है। और ये इनका एक पैशन भी हो गया है, हम किस तरह लोगों की समस्याओं को सुने, जो मेरे सेक्टर में है मैं उसका निदान भी करवा दूं। हालांकि हम लोग फील्ड में भी जाते हैं, चाहे वाल्मीकि नगर हो गया, बगहा, आपका रामनगर, नरगढ़ियागंज, तमाम के तमाम, या लौरिया क्षेत्र हैं, हम लोग वहाँ पर विजिट किए हैं। इनका भी चेहरा सुर्खियों में बना हुआ है कि लोकसभा क्षेत्र के लिए लोगों का इंतजार है कि एक पढ़ा लिखा हस्ती कोई आए, इस लोकसभा क्षेत्र को विकसित बनाए। सर स्वागत है सर आपका हमारे सर वेब इंडिया न्यूज सर चैनल में। सर क्या वजह है कि सर आप अभी लोगों के जो है एक आइकन बने हुए हैं, लोगों के दिल में बस गए हैं, आपका चेहरा लोगों के सामने बिल्कुल झलक रहा है। सर ऐसा है कि हम पिछले 15-16 सालों से एक अपने ट्रस्ट के द्वारा, बापूधाम ट्रस्ट की जो स्थापना की थी 2008 में, उसके द्वारा हम गरीबों की सेवा करते चले आ रहे हैं। और नौकरी में रहते हुए हर एक महीना 1 हफ्ता कम से कम अपने क्षेत्र में आते रहे हैं। और इसमें हम लोग हर एक क्षेत्र में, जहाँ भी गरीब जो क्षेत्र है, जो हमारा जो हर एक पंचायत में हम लोग, मैं भ्रमण करता रहा हूँ, कंबल बांटना, उनका जो समस्याओं का समाधान करना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, मनरेगा का जो इश्यूज है, और भी जो समस्याएं हैं, अपना जो विकलांगता सर्टिफिकेट हो गया, इस सब की समस्याओं का समाधान हम पिछले 2008 से करते चले आ रहे हैं। और क्षेत्र में लोगों के साथ 1 to 1 हम बने हुए हैं। और इसमें लोगों की जो भी समस्या है, चाहे उसकी नौकरी की समस्या हो, चाहे उसको कोई प्रताड़ित कर रहा हो गरीब को, वो हमारा हमेशा उसको साथ मिलता है। और हमारे ट्रस्ट का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा
मैं सदैव तत्पर, यही हमारा। इसीलिए लोग बाग हमको प्यार करते हैं, अब उनकी मदद करते हैं। जो भी जिसकी आप मदद करेंगे, उसके साथ साथ इस क्षेत्र का विकास के लिए भी जितना हो सका है, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे के लिए हो, चाहे ओवरब्रिज का मामला हो, या जो अपना टूरिज्म का मामला हो, हर एक जगह। और एसएसबी की स्थापना में अलग अलग जगहों पे हमने, जब होम मिनिस्ट्री में थे तो हमने किया काफ़ी हम लोग। तो इस क्षेत्र से हमारा जुड़ाव पिछले 16-17 सालों से लगातार बना हुआ है। अच्छा सर, आपसे है कि सवाल, अभी फिलहाल ही में आपकी सरकार बनी है प्रदेश में, क्या लग रहा है कि इससे, चूँकि आप एक संसदीय क्षेत्र में हैं और आप इसका जो आपका जो है इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में काफ़ी चर्चाएं हैं लोग जुबान पे आप है सर, तो क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में आपकी सरकार बन जाने से राज्य में, प्रदेश में ये कुछ आसानी होगी, क्या कुछ सहूलियत मिलेगी या समस्याएं बढ़ जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि 2020 में जब ये सरकार बनी थी, जब हमारा जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें भाजपा और जदयू दोनों एक साथ चुनाव लड़े थे और लोगों ने बहुमत दिया था और लोगों का सम्मान करते। बीच में फिर पता नहीं क्यों हमारे नीतीश जी चले गए, इस साथ छोड़ कर दूसरी जगह चले गए। लेकिन मैं कम से कम भगवान को, राम लल्ला को, जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ है 22 जनवरी को, उसके बाद राम लल्ला ने नीतीश जी को सद्बुद्धि दी और फिर उन्होंने सोचा कि भाई नहीं, हमने जो जिस जनमत जो मुझे मिला था, फिर उसी भाजपा के साथ उनको आना चाहिए। और तभी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विकास कार्यक्रम है, उसको जब तक नहीं साथ में लेके चलेंगे तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। और ये हमारा जो बीच में एक जंगल राज की तरह हो रहा था, उसको अगर उन्होंने हमारे साथ आकर के और इसको फिर विकास के रास्ते पे चलने की उन्होंने, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दे देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, ताकि उनको फाइनली हमारे साथ आकर के जुड़ के सरकार बनाई है। लेकिन सर, ये जो कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं वे कयास लगा रहे हैं इस बात की कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर सरकार आपकी गिर जाए प्रदेश में। इस पर आपकी सर क्या राय है? क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टियां या आप ही की पार्टी के जो कुछ एक्टिव मेंबर हैं, जो लोग हैं, वे स्वयं वो कह रहे थे कि दल बदलू चाचा या पलटी मार दे। मतलब चूंकि यह नीतीश जी का जो है 9वीं बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ लिए हैं, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि 10वीं बार भी हो जाए, 11वीं बार हो जाए, 12वीं बार हो जाए, चूंकि कोई शर्त नहीं कि कब हमारे मुख्यमंत्री कहाँ चले जाएंगे। देखिए, इसमें तो ये तो आगे की संभावनाएं हैं, लेकिन आज के दिन में तो हम आज ही का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भविष्य का। पर मैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि ये कह सकता हूँ कि भाई वो पलटी मार जाएंगे फिर दोबारा। मुझे नहीं लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी अब घर वापसी कर चुके हैं, अब सेफ है। आगे भी देखिएगा कि हमारा 2025 में फिर हमारी भाजपा की सरकार बनेगी और पक्के की तरह से, और आपका यहाँ पे, और मुझे नहीं लगता है कि फिर नीतीश जी इस तरह से, क्योंकि एक लोगों का विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो 2020 में जनता ने जो एक मैंडेट दिया था, उसका उन्होंने सम्मान करके फिर हमारे पुराने जगह पे आ चुके हैं। लेकिन सर, आगे सर हम देखें कि मतलब कि जदयू के समर्थक हैं या वोटर्स हैं, क्या लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में इनको आ जाने से पुनः वो सपोर्ट करेंगे? देखिए, गठबंधन की सरकार जब होती है तो एक दूसरे का सम्मान करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे जो लोग हैं, बहुत लोग आपस में अपनी अपनी तैयारी करते होंगे, हमारे अंदर में, कार्यकर्ताओं के अंदर में भी रोष है कि भाई हमारा जो नेता होगा उसको अगर मान लीजिए सीट नहीं मिलती है, चाहे और भी अलग अलग जगहों का, तो हम उसको नहीं करेंगे। लेकिन जब पार्टी जो हमारा हाईकमान जो डिसाइड करती है, उसके हिसाब से हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। सर, हम लोग जनता में भी जाते हैं, कहीं कहीं बात है या सुनने को भी आ रही है कि हो सकता है ये इंडिया महागठबंधन का कुछ रणनीति हो लोकसभा चुनाव के लिए। इसमें कोई अपना पैर, अपना घर अपने कुदाड़ी से खोदने की कोई रणनीति तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसमें इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या हो सकती है? अरे भाई, उन्होंने सबसे बड़ा जो चेहरा था जिसने इस चीज को स्टार्ट किया, पूरा मैंने अलग अलग पार्टियों को जोड़ने का काम किया था, वही आदमी आपसे छिटक चुका है, तो आपका तो कुनबा टूट चुका है। उसमें रणनीति
कोई ऐसा रणनीति करेगा कि उसको मजबूत करने के लिए होता है कि उसको कमजोर करने के लिए होता है। लेकिन सर यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, इनका ख्वाब था राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनना। लेकिन सर ये ख्वाब कहीं ना कहीं 50, 60, 10, 20 जो भी परसेंटेज हो, ये तो इंडिया महागठबंधन में अगर होती तो शायद उनका ख्वाब पूरा हो जाता। लेकिन सर एनडीए में आने के बाद तो सर ये तो असंभव है, चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बात तो कोई है ही नहीं है। नहीं, यहाँ तो हमारा प्रधानमंत्री हैं और उसके अलावा और कोई किसी का कोई चांस नहीं है। अब वो चीज़ तो वहाँ पे अगर सोचना चाहिए था इंडिया गठबंधन वाले को कि भाई नीतीश जी को डिक्लेयर करते, हो सकता तब नीतीश जी नहीं आते। लेकिन आपस में उन लोगों में भी अभी कोई सामंजस्य नहीं है, आपस में उन लोगों में कोई राय है ही नहीं, कोई अपने अपने हर एक पार्टी अपनी अपनी देखिए ना, ममता जी दीदी जी कह रही हैं कि हम बंगाल इंटर नहीं करने देंगे। राहुल जी की वहाँ पे रैली गई, लोगों ने उनका विरोध किया। ये सबसे तो फिर इंडिया गठबंधन क्या रहा? उधर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम 13 सीट पे लड़ेंगे, उधर यूपी में 11 सीट दे रहे हैं। तो ये सब चीजें आपस में, ये सब तो भानुमति का कुनबा जो होता है ना, वो सब चीजों में जो है। अच्छा सर, यदि हम लोग इस वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 की बात करें तो यहाँ पर जरूरी मतलब बदलाव जरूरी क्यों है? क्यों परिवर्तन की आवश्यकता है? क्या जिस प्रकार विकास का काम या जो विकास की गति, चाहे वो धीमी हो चाहे वो सामान्य तौर पे जो आ रही है, चाहे बहुत सारे ऐसे यहाँ पर सुविधाएं हैं जिससे लोग वंचित हैं, जिसको अन्य राज्य में जाना पड़ता है या आपको ये पटना हम लोग को जाना पड़ता है। सर क्या लगता है कि यहाँ पर परिवर्तन ज़रूरी है? अगर है तो कैसे? और परिवर्तन के लिए या परिवर्तन योग्य लोगों के पास क्या ऑप्शन है? ऐसा है, देखिए, परिवर्तन हमेशा एक नेचुरल लोग बने, ये है कि सबको परिवर्तन चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे अभी तक इस क्षेत्र का पूरा विकास नहीं हो पाया है। हर एक क्षेत्र में हम लोग पिछड़े हैं। जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, या तो उनकी मेहनत में कमी रही है या उनके पास वैसा अप्रोच नहीं रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं रहा हो, ताकि उस चीज को। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। ठीक ढंग से सही जगह पे उसका यूटिलाइज करके करे, तो इसलिए लोग बाग इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ पे अच्छी सुविधाओं के लिए, और भी जो चीज़ें जो जिसने काम किया है इस पिछले समय में, वैसा लोग चाहते हैं कि उस तरह का कोई आदमी आए जो कि इस क्षेत्र का। और वाल्मीकि नगर जब नंबर 1 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हमारा है, यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसको नंबर 1 बनाने के लिए सब लोग लालायित हैं। अब देखिए, जनता जैसे जिसको पसंद करेगी वो, और पार्टी जिसको। लेकिन सर, हम लोग इससे पहले जब मुख्यमंत्री जी या जेडीयू जब एनडीए में अलायंस नहीं थी, अभी की सर मैं हाल की बात कर रहा हूँ, तो ये कयास लगाए तो जा रहे थे हाँ कि यहाँ से या तो जो एनडीए से है भारतीय जनता पार्टी अपना सीट देगी, और जो इंडिया महागठबंधन से यहाँ से जेडीयू की ओर से सीट मिलेगी। लेकिन सर अब तो ये सर दोनों सिमिलर हो गए। अब जेडीयू तो यहाँ पर कहेगी ये थी तो हमारा सीट है, चूँकि ऑलरेडी इनका यहाँ पर सांसद जी हैं, तो सर बीजेपी को सर कोई अवसर नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए, ये सब चीज़ें नहीं होती है। ये जनता का जो एक, वो लोग देखेंगे कि भाई जनता क्या चाहती है, कैसा चाहती है जनता। यहाँ के सर्वे होता है हमारा,
अलग अलग जैसे रिपोर्ट्स मंगाते हैं हमारे पार्टी हाईकमान साहब। अब उसमें देखिए कि हमारा पार्टी हाईकमान क्या डिसाइड करता है कि ये सीट जदयू लड़े या भाजपा लड़े कि किसको दिया जाए, वो सब पार्टी हाईकमान का मैंने उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। इसमें जो पार्टी डायरेक्शन देगी जैसा करेगी वैसा हम लोग करेंगे। अच्छा सर, लास्टली सर आप क्या कहना चाहेंगे ये व्यक्ति विशेष पर आदमी अपने मत को दान करे या पार्टी विशेष पर? देखिए, दो चीज है, व्यक्ति विशेष का भी एक अपना अलग अलग लोग अपनी राय रखते हैं, लेकिन हमारे जो पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, वो जो पार्टी एक लाइन हमारा जो तय करती है उस पे लोग बाग हमारे लोग काम करते हैं, संगठन के लोग हैं चाहे जो भी लोग विशेष। हर एक आदमी का अपना अपना राय तो होता ही है, लेकिन हमारे यहाँ जो है पार्टी का जो डायरेक्शन होता है, पार्टी जिसको कहेगी उसी हिसाब से हमारे लोग काम करते हैं। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद। तो ये थे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 से हमारे आदरणीय एपी पाठक जी, जिन्होंने अपनी बात को भी बाकी से रखी। और सबसे बड़ी बात ये है, ये हमेशा जब ड्यूटी पर थे, जब सरकार के अधीन, जब सरकार में यह वर्क कर रहे थे एडीजी पद पर, तो इन्होंने भी उस समय जनता की सेवा की, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों न हो। और उस समय ये 7 दिन 8 दिन के लिए यहाँ पर आते थे और छोटी मोटी जो भी समस्याएं थी उनका निदान करवाते थे। लेकिन क्या अभी फिलहाल जो लोकसभा सीट के लिए जो प्रत्येक पार्टियां अपने अपने स्तर पर जो उनके उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट को है चूज कर रही है या सिलेक्ट करेगी, ये तो जनता की राय पर। लेकिन जनता की राय ये है कि इनको भी एक बार मौका दिया जाए, चूँकि यह एक गवर्नमेंट की सेवा भी कर चुके हैं और जो एक व्यक्ति के पास योग्यता होनी चाहिए वे है, और खासकर उस व्यक्ति को जरूर अवसर देना चाहिए जो लोगों के दिल पे राज कर रहा हो। चलिए तब तक के लिए देखते हैं नए अपडेट क्या आता है और विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हां, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।